नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी। तो आज हम लोग पढ़ रहे हैं पंडिता रमाबाई। पंडिता रमाबाई जो हमारा चैप्टर चल रहा है उसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने से पहले वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कर दीजिए। भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम के 2 प्लेटफॉर्म भी आपको प्रोवाइड कराता है। हिंदी मीडियम पर क्लास 6 से लेकर के 12 क्लास तक, इंग्लिश मीडियम पर केजी से लेकर के 12 क्लास तक के क्वालिटी कंटेंट के साथ आपको यहाँ पर क्लासेस दी जाती हैं। तो आप लोग बढ़िया से चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। आज की क्लास रहेगी कक्षा 7वीं संस्कृत, पंडिता रमाबाई, चतुर्था पाठा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। पहला प्रश्न आप देखिएगा, स्क्रीन पर दिया हुआ है। तस्याह इत्यस्य बहुवचनांत रूपम लिखत। उस तस्याह इस पद का आपको बहुवचनांत रूपम लिखना है। तेसाम, तासाम, तेसु, तासु। ठीक, तस्याह पद का आपका तेसाम क्या बन जाएगा? तासाम, जो आपका बहुवचन है षष्ठी विभक्ति का। प्रश्न क्रमांक दूसरे नंबर पर देखिएगा, लिखा है तस्मिन इत्यत्र का विभक्ति। तस्मिन पद में कौन सी विभक्ति है? तो सहतम तेन तस्मै तस्मात् तस्य तस्मिन सप्तमी विभक्ति का एक वचन रूप लगा हुआ है। प्रश्न क्रमांक 3 नंबर पर देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है सा उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम गतवती। ठीक, रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए कहाँ गई थी? इंग्लैंड देश गई थी। इत्यत्र क्रियापदम, यहाँ पर क्रियापद कौन सा है? तो गतवती। ठीक, गतवती गम धातु से बना हुआ है, इसलिए यहाँ पर क्रियापद आपका क्या है? गम धातु से। गम धातु जाने के अर्थ में होती है। प्रश्न क्रमांक 4 नंबर का दिया हुआ है जिसमें लिखा है प्रत्यागच्छत इत्यत्र कह लकारा। प्रत्यागच्छ, प्रति प्लस आगच्छ, यहाँ पर लकार कौन सा हो जाएगा? प्रति प्लस आगच्छत, तो लंग लकार आपका यहाँ हो जाएगा। क्यों? आगच्छत रूप दिया हुआ है तो आ जहाँ लग जाता है वो लंग लकार भूतकाल का रूप बन जाता है। प्रति प्लस आगच्छत। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक आपका दिया हुआ है 5वां। रमाबाई कदा जन्म अलवत। रमाबाई का कब जन्म हुआ? 1885 में, 1888 में, 1858 में, 1898 में। तो आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसके पहले चैप्टर पढ़ा होगा तो पता होगा 1858 में रमाबाई का जन्म हुआ था। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग आगे चलेंगे। प्रश्न क्रमांक हमारा 6 नंबर का 1 वर्ड में आपको आंसर देना है। एक पदेन पंडिता इति उपाधिना का विभूषिता। पंडिता इस उपाधि से उनको विभूषित किया गया। का? रमाबाई को। किसको विभूषित किया गया था? रमाबाई को। तस्याह पितुर नाम की मासित, उनके पिता का नाम क्या था? तो पिता का नाम था अनंत शास्त्री। अनंत शास्त्री किसके पिता का नाम था? रमाबाई के। फिर लिखा तस्याह पुत्र्या नाम के आसित, उनकी पुत्री का नाम क्या था? मनोरमा। किसकी? रमाबाई की पुत्री का नाम मनोरमा था। मनोरमा को लेकर के वो फिर से भारत देश लौट आई थी ना। सा पुत्र्या सा कुत्र प्रत्यागच्छत, वह अपनी पुत्री के साथ में कहाँ लौट करके आई थी? महाराष्ट्रम, भारत देश लौट आई थी। ठीक है ना, तो महाराष्ट्र लौट करके आई थी और फिर उन्होंने स्त्री शिक्षा पर बल दिया। प्रश्न क्रमांक दूसरा, पूर्ण वाक्यन उत्तर। पूर्ण वाक्य के द्वारा आंसर देना है आपको। तस्मिन काले कस्याः स्थिति निंदनीयाः आसीत्। तो उस समय किसकी स्थिति थी जो निंदनीय, मतलब आपकी चिंतनीय थी। ठीक है ना। तस्मिन काले स्त्री शिक्षायाः स्थिति चिंतनीय आसीत्। उस समय स्त्री शिक्षा बहुत ही चिंतनीय थी, कोई स्त्रियों को नहीं पढ़ाता था। रमाबाई नारीणाम सम्मानाय किम अर्पितवती। रमाबाई ने नारियों के सम्मान के लिए क्या अर्पित कर दिया? तो स्वजीवनम, अपने जीवन पूरा, अपना उनके सम्मान के लिए अपने जीवन को ही अर्पित कर दिया। रमाबाई नारीणाम सम्मानाय स्वजीवनम अर्पितवती, अपने जीवन को ही समर्पित कर देती है। रमाबाई स्वमातु किम प्राप्तवती। रमाबाई ने अपनी माता से क्या प्राप्त किया? स्वमातु नाम किम, तो संस्कृत शिक्षा। देखिए, रमाबाई स्वमातु माने स्व माने अपनी, मातु माने माता के, माता से क्या प्राप्त करती है? संस्कृत शिक्षा को प्राप्त करती है। प्रश्न क्रमांक 7 नंबर का दिया हुआ है जिसमें आपका दिया है समुचित पदेन रिक्त स्थानानि पूर्यत। सबसे उचित पद के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करो। एन कथनस्य भावः स्पष्टो भवेत्, और इस कथन का भाव स्पष्ट करिए। ठीक है ना। स्त्री शिक्षाया स्थिति चिंतनीय आसीत, स्त्री शिक्षा की स्थिति चिंतनीय थी, तो यहाँ पर आपको फिल इन द ब्लैंक्स कर देना है। और स्त्री शिक्षाया स्थिति संतोषप्रदा नासीत, स्त्री शिक्षा की स्थिति संतोषप्रद नहीं थी, संतोषप्रद नहीं थी।
प्रश्न क्रमांक हम लोग 7 नंबर पर चलेंगे और दूसरा नंबर का पॉइंट होगा अधोलिखितेषु समुचित विकल्प चयनेन भावार्थम लिखत। नीचे लिखे हुए सबसे उचित विकल्प के द्वारा भावार्थ को लिखिए। विवाहस्य पश्चात तस्याः पति दिवंगता, विवाह के बाद उनके पति दिवंगत हो गए। विवाह के बाद उनके पति क्या हो गए थे? दिवंगत हो गए थे। भावार्थ विवाहस्य पश्चात तस्याः पति मृत्युं प्राप्तः, विवाहस्य पश्चात तस्याः पति दिवनगरं गतः, विवाहस्य पश्चात तस्याः पति समुद्रं गता, विवाहस्य पश्चात तस्याः पति विदेशं गता। तो ये दोनों तो होंगे नहीं, दिवनगरं गता तो ये भी नहीं होगा, मृत्युं प्राप्तः। ठीक, तो पहला नंबर का ऑप्शन इनका भावार्थ सही होगा। विवाह से पश्चात तस्याः पति दिवंगता मतलब मृत्यु को प्राप्त हो गए थे। इसके बाद दूसरा नंबर दिया हुआ 7 का ई अधोलिखितेषु शुद्ध कथनम समक्षम सही चिन्ह, अशुद्ध कथनम समक्षम गलत चिन्ह अंकित। सही के सामने सही का चिन्ह और गलत के सामने गलत का चिन्ह आपको लगाना है। रमायाः पिता विपन्नः संजाता, रमा के पिता निर्धन थे। ठीक, रमायाः पिता निर्धना अभवत, रमायाः पिता प्रसन्ना अभवत। तो निर्धन थे, तो पहला सही और दूसरा गलत हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 8 नंबर पर देखेंगे। 8 नंबर का आ दिया हुआ है जिसमें लिखा है अधोलिखितेषु वाक्येषु स्थूल पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। नीचे लिखे हुए वाक्यों में स्थूल पदों को आधार मान करके प्रश्न निर्माणम कुरुत, प्रश्नों का निर्माण करो। प्रश्नों का निर्माण करना है तो रमाबाई सरस्वती इति उपाधिना विभूषिता। ठीक, तो रमाबाई की जगह आपको का लिख देना है। क्या लिख देना है? का सरस्वती इति उपाधिना विभूषिता। कौन है जो सरस्वती की उपाधि से विभूषित की गई थी? रमाबाई। तस्याः पिता अनंत शास्त्री आसीत, तरस्याः पिता कह आसीत, उसके पिता कौन थे? तो अनंत शास्त्री आसीत। कह आ जाएगा यहाँ प्रश्न निर्माण करने के लिए। फिर लिखा हुआ है सा नारीणाम शिक्षायै स्वजीवनम अर्पितवती। ठीक, वह नारियों की शिक्षा के लिए स्वजीवनम अर्पितवती, अपने जीवन को अर्पित करती है। तो कासाम हो जाएगा, षष्ठी विभक्ति का बहुवचन है, ये षष्ठी का बहुवचन है स्त्रीवाची, तो कासाम हो जाएगा। फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे और आगे प्रश्न क्रमांक 8 का हमारा बड़ा आ दिया हुआ है जिसमें लिखा है रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अंडरलाइन पदों को आधार मान करके प्रश्नों का निर्माण करो। आधार मान करके प्रश्नों का निर्माण करना है। तो आश्रमे में आपका क्या लिखा हुआ है? सप्तमी विभक्ति का एक वचन है, तो निसहाया स्त्रियां निवसन्ति इसमें। आश्रम में निसहाय माने जो बेसहारा स्त्रियां होती थी वह आश्रम में निवास करती थी। निसहाय माने बेसहारा, स्त्रियां माने स्त्रियां, निवसन्ति माने रहती और इस माने थी। ठीक, तो यहाँ पर आश्रमे में बहुवचनांत रूप सप्तमी का एक वचन रूप लगा है, तो कदा कुत्र केन कस्य। तो यहाँ पर स्थानवाची पूछ रहे हैं कहाँ पर निसहाय स्त्रियां रहती थी? आश्रम में, तो कुत्र यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक हम लोग दूसरे नंबर पर इसी के चलेंगे। समाज सेवायाम तस्याः कार्यम अविस्मरणीयम आसीत। समाज सेवा में तस्या माने उसका, कार्यम माने कार्य, अविस्मरणीय मतलब न भूल जाने योग्य, उसको भुलाया नहीं जा सकता, अविस्मरणीय। आसीत माने था, तो समाज सेवायाम में सप्तमी विभक्ति लगा है, सेवा के रूप चलेंगे बालिका के समान। बालिका बालिकाम बालिकाया बालिकायै बालिकायाः बालिकायाः बालिकायाम। वैसे बनेगा हमारा सेवा सेवाम सेवया सेवायै सेवायाः सेवायाः सेवायाम हे शिव। तो सेवायाम सप्तमी का एक वचन, तस्मिन कस्याम कुत्र कदा। समाज सेवायाम तस्याः, समाज सेवा में, तो कस्याम आ जाएगा सप्तमी का एक वचन रूप। तीसरा नंबर दिया हुआ है सा मुंबई नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत। वह कहां पर शारदा सदन की स्थापना करती है? तो मुंबई नगर, तो यहाँ कुत्र आ जाएगा। ठीक, कहां पर? मुंबई नगर में वह शारदा सदन की स्थापना करती है, तो कुत्र आ जाएगा यहाँ। प्रश्न क्रमांक हमारा तीसरे के बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 9 रहेगा जिसमें लिखा है घटना क्रमानुसारम अधोलिखितानि वाक्यानि पुनर्लेखयानि। घटना क्रम के अनुसार नीचे लिखे हुए वाक्यों को पुनर्लेखनीयानि दोबारा से लिखो। ठीक, तो 1922 तमे वर्षे तस्या निधनम अभवत। 1922 में उसका निधन होता है, तो ये तो बात का होगा। ठीक, 1858 तमे वर्षे रमाबाई जन्म अलभत। 1858 में उसका जन्म हुआ, तो ये पहले नंबर पे आ जाएगा। रमाबाई महोदया विवाह विपिन बिहारी दासेन सह अभवत। रमाबाई महोदय का विवाह विपिन बिहारी दास के साथ में हुआ, ये भी हमारा शुरुआत का ही है। रमाबाई स्वमातु संस्कृत शिक्षा में गृहीतवती। रमाबाई अपनी माता से ही संस्कृत शिक्षा को ग्रहण करती है, ये भी शुरुआत का है। सा मुंबई नगरे शारदा सदनम स्थापित। उसने मुंबई नगर में शारदा सदन की स्थापना की। रमाबाई उच्च शिक्षार्थम इंग्लैंड देशम अगच्छत। इंग्लैंड देश गई।
ठीक, वह रमाबाई कहाँ गई थी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए? इंग्लैंड देश। तो अब देखिएगा यहाँ पर आपको मिल जाएगा 1858 में उसका जन्म हुआ और रमाबाई अपनी माता से शिक्षा को प्राप्त करती है। रमाबाई ने महोदय ने विवाह किया और विपिन बिहारी दास के साथ में। ठीक, रमाबाई उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए विवाह के बाद इंग्लैंड भी गई और वहां से आकर के मुंबई नगर में उन्होंने शारदा सदन की स्थापना की और 1922 में वर्ष में उनका निधन हो गया। प्रश्न क्रमांक हम लोग 10 नंबर पर चलेंगे। 10 नंबर में दिया हुआ है कथा पूर्ति। अधोलिखिते संदर्भे रिक्त स्थानानि मंजूषाया उचित पदई पूर्यत। नीचे लिखे हुए संदर्भ में रिक्त स्थानों की मंजूषा की सहायता से उचित पद के द्वारा पूर्ति करो। तो लिखा है 1922 तमे ख्रीष्टाब्दे रमाबाई महोदया। ठीक, जन्म निधनम क्या हो जाएगा? निधनम अभवत। ठीक, निधनम अभवत। किंतु खाली स्थान किंतु लेखन क्षेत्रे समाज सेवायाम तस्याः समाज सेवायाम तः किंतु अवदानम समाज सेवायाम तस्याः अवदानम अविस्मरणीय। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका लेखन क्षेत्र। तो स्त्री से यहाँ स्त्री शिक्षायाम समाज सेवायाम, स्त्री शिक्षायाम समाज सेवायाश्च तो ये आ जाएगा आपका दूसरे नंबर पर और ये आ जाएगा आपका तीसरे नंबर। अविस्मरणीयम अस्ति समाज सेवाया अतिरिक्तम लेखन क्षेत्रे। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा चौथा नंबर। अपि तस्या महत्वपूर्णम कार्यम अस्ति। तो ये लास्ट में आपका ये आ जाएगा। ठीक, ध्यान रखें, ये आपको क्या करना है? मंजूषा की सहायता से यहाँ पर लिखना है। 1822 में उन्होंने रमाबाई को निधन हुआ और अभवत किंतु स्त्री शिक्षायाम समाज सेवायाम तस्या कार्यम अविस्मरणीयम अस्ति। उनका कार्य अविस्मरणीय है। समाज सेवा के अतिरिक्त उन्होंने लेखन क्षेत्र में भी तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति, उनका महत्वपूर्ण अवदान योगदान था। प्रश्न क्रमांक हम लोग आगे बढ़ेंगे 11 नंबर पर, जिसमें लिखा है अधोलिखिता नाम शब्दानाम अर्थान निर्दिश्य वाक्येषु प्रयोगम करो। नीचे लिखे हुए शब्दों के अर्थ को निर्दिष्ट मान करके वाक्यों की पूर्ति करो। तो निधनम माने मृत्यु होना, प्रत्यागच्छत माने लौट करके आना, सर्वकारः माने सरकार। ठीक, तो यहाँ पर आप देखिएगा निधनम मतलब मृत्यु। महात्मा गांधी 1848 तमे वर्षे निधनम प्राप्त। महात्मा गांधी ने 1848 में उन्होंने क्या है अपना निधन हो गया था। फिर 1948 में फिर लिखा है प्रत्यागच्छत मतलब प्रतिनिवृत्ता। सह गत वर्षे विदेशात प्रत्यागच्छत, वह गत वर्ष बीते हुए वर्ष में विदेश से प्रत्यागच्छत माने लौट करके आई। सर्वकारः मतलब शासनम। भारत सरकारः तस्मै शांति पुरस्कारम अयच्छत। भारत सरकार ने उनको शांति पुरस्कार दिया। प्रश्न क्रमांक हमारा 12 नंबर का प्रश्न है आ अधोलिखिता नाम शब्दानाम समक्षम प्रदत्तई अर्थई सहमेलनम। नीचे लिखे हुए शब्दों के समक्ष दिए गए अर्थ के साथ में क्या करो? इनका मिलान करो। मिलान करना है तो इसमें क्या है? निधनम शब्द दिया हुआ है तो निधनम के लिए हम क्या करेंगे? मृत्यु। चिंतनीय का मतलब होता है सोचनीय। अवदानम का मतलब होता है योगदानम। ठीक, विपन्ना का मतलब होता है निर्धना। परित्यज्य का मतलब होता है त्यक्त्वा त्यागना। ठीक, तो ये आपके भावार्थ के रूप में यहाँ अर्थ दिए हुए हैं, तो इनको आपको अर्थ लिख लेना है। तो ये दिए हुए जैसे निधनम का मृत्यु एक बार देख लीजिए, चिंतनीय का सोचनीय और अवदानम का योगदानम, विपन्ना का निर्धनम, परित्यज्य का त्यक्त्वा। प्रश्न क्रमांक 12 नंबर का आ बड़ा आ रेखांकित पदानाम उचितम अर्थम चित्वा लिखत। ठीक, अंडरलाइन पद का आपको क्या करना है? उचित अर्थ को चुन करके बताना है। तस्याः पति दिवंगता। दिवंगत शब्द का अर्थ क्या होगा? गता, मृताः और हसिताः दृष्टा। तो दिवंगता का मतलब मृता। ठीक, तस्या माने उसके, पति माने पति, दिवंगता माने मृत्यु को प्राप्त हो गए। ठीक, प्रश्न क्रमांक हमारा इसका दूसरा होगा जिसमें लिखा 1922 तमे वर्षे तस्या निधनम अभवत। तो निधनम पद का मतलब क्या है? मृत्यु, जन्म, विवाह, पुत्र। तो निधन का मतलब भी हमारा क्या होता है? मृत्यु होता है, मृत्यु को प्राप्त करना। ठीक, फिर इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। प्रश्न क्रमांक इसी का हमारा तीसरा रहेगा। लेखन क्षेत्रेपि तस्या महत्वपूर्णम अवदानम अस्ति। अवदानम का मतलब क्या है? यहाँ पर ये पूछा गया है। त्याग, योगदानम, हानि, लाभ। तो यहाँ पर भी योगदान दिया गया है। क्या है? योगदानम। अवदानम का मतलब योगदानम। प्रश्न क्रमांक हम लोग चलेंगे 13 नंबर पर, जिसमें लिखा हुआ है एक पदेन उत्तरत। रमाबाई कदा जन्म अलभत। रमाबाई का जन्म कब हुआ? बताएंगे कोई? 1858। ठीक, तस्याः पितुर नाम किम आसीत्। उनके पिता का नाम क्या था? अनंत शास्त्री।
तस्या मातुर नाम किम आसीत, उनकी माता का नाम क्या था? लक्ष्मीबाई। फिर इसके बाद रमा कस्मात संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, रमा किससे संस्कृत शिक्षा को प्राप्त करती है? स्वमातुः, अपनी माता से। फिर लिखा है रमा केन सह, रमा केन सह भारत भ्रमणम अकरोत, रमा किसके साथ पूरे भारत का भ्रमण करती है? बताइए, ज्येष्ठ भ्राता, अपने बड़े भाई के साथ। ठीक है। फिर इसके बाद प्रश्न क्रमांक 14, 14 नंबर का प्रश्न है जिसमें लिखा है अधोलिखित पदानाम संधि विच्छेदम कुरु, नीचे लिखे हुए पदों के संधि विच्छेद करो। प्रतिधन आगच्छत, क्या लिखा है? प्रति प्लस आगच्छत, यहां दिया हुआ है प्रति प्लस आगत्य। फिर यहां लिखा है निराश्रिता, निर प्लस आश्रिता, निर प्लस आश्रिता। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पर संधियाँ दी गई हैं, देख लीजिए एक बार। ठीक, देखें, ये आपके यहाँ संधियाँ दी हैं। पहली संधि आपकी यण संधि है, दूसरी यण है, तीसरे में आपकी व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक, एक बार थोड़ा देख लीजिए तो बन जाएंगे आपसे। प्रति प्लस आगच्छत दिया हुआ है, आगच्छत, प्रति प्लस आगच्छत में यण संधि हो जाएगी, जैसे प्रा में से क्या निकल जाएगा? ई, और आगच्छत पद आपका जो कहते हैं हो जाएगा आगच्छत। ठीक है, ई के स्थान पर या हो जाएगा तो यहाँ बचेगा प्रत, और यहाँ आपका आगच्छत आ जाएगा, आगच्छत। दोनों को मिलाएंगे तो ये बनेगा आपका प्रत्यागच्छत, प्रत्यागच्छत दिया हुआ है। तो यहाँ आपकी यण संधि, एको यणचि सूत्र से यण संधि, ऐसे ही हमारा सेम दूसरा हो जाएगा प्रत्यागत। ठीक, बाकी ये तो सीधा सीधा मिल जाएगा, ये आपकी यहाँ व्यंजन संधि हो जाएगी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 नंबर का दिया हुआ है जिसमें लिखा है उदाहरणम अनुसारम पद रचनाम कुरुत, उदाहरण के अनुसार पद की रचना करो। प्राप्तवती मतलब सा संस्कृत शिक्षा प्राप्तवती, प्रारब्धवती, अर्पितवती, प्रस्तुतवती, गतवती, इन शब्दों का प्रयोग करके आपको क्या करना है? पदों की रचना करना है। तो देख लीजिए, प्रारब्धवती लिखा है सा स्त्री शिक्षायै आंदोलनम प्रारब्धवती, वह स्त्री शिक्षा के लिए आंदोलन को क्या करती है? प्रारंभ करती है। अर्पितवती सा स्त्री शिक्षायै स्वकीयम जीवनम अर्पितवती, वह स्त्री शिक्षा के लिए अपने जीवन को भी अर्पित करती है। प्रस्तुतवती सा निज मतम प्रस्तुतवती, वह अपने स्वयं के मतों को प्रस्तुत करती थी। गतवती सा कोलकाता गतवती, वह कोलकाता गई। ठीक है ना, वह कहाँ गई? कोलकाता। यहाँ पर ये हमारे 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हम लोगों ने इनको कर लिया है। आप लोग भी परीक्षा के लिए बहुत अच्छे से इनको करिएगा, ये परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना भी मत भूलिएगा। एक बात और ध्यान रखना है कि भारत का एकमात्र ऐसा प्लेटफॉर्म मैग्नेट ब्रेन्स है जो आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है। 100% फ्री एजुकेशन के साथ साथ मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड कराता है 2 प्लेटफॉर्म, एक तो मैग्नेट ब्रेन्स इंग्लिश मीडियम और मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम। हिंदी मीडियम की बात करूं तो क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सभी बोर्डों का पाठ्यक्रम बिल्कुल और बिल्कुल फ्री दिया जाता है, वो भी क्वालिटी कंटेंट के साथ। बात करूं मैं इंग्लिश मीडियम की तो यहाँ केजी से लेकर के 12 क्लास तक सीबीएसई बोर्ड के द्वारा नियमित एनसीईआरटी को फॉलो करते हुए कंप्लीट सिलेबस दिया जाता है क्वालिटी कंटेंट के साथ, बिल्कुल फ्री। तो देर किस बात की, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब और वीडियो को करिएगा लाइक। एक बात और ध्यान रखना है कि मैग्नेट ब्रेन्स क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक के हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स भी प्रोवाइड कराता है। वो नोट्स जो आपकी परीक्षा में बेहतर से बेहतर और अच्छे से अच्छे नंबर लाने में आपकी मदद करेगा। तो नोट्स की जानकारी लिंक इन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी ई नोट्स और ई बुक्स के माध्यम से। एक बात और ध्यान रखना है, यूट्यूब के अलावा भी यदि आप फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, व्हाट्सएप ग्रुप आदि चलाते हैं तो वहाँ पर भी आप लोग सर्च करिएगा मैग्नेट ब्रेन्स को और पाएँ बेहतर से बेहतर वीडियोज़। फिर मिलेंगे अगली क्लास के साथ, तब तक के लिए बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।